अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम बिलाल है और आज हम टिकटॉक शॉप को जो है पूरे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले तो हम टिकटॉक शॉप पे आ जाते हैं। ये है सेलर सेंट्रल टिकटॉक शॉप का, ठीक है। इसमें हमारे पास सबसे पहले सामने आपको ये नज़र आ रहा होगा टास्क्स, सही है। इसमें हमारे पास चार चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ ऑर्डर्स टू शिप। इसमें हमारे पास टोटल ऑर्डर्स, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स हमारे पास कितने आए हुए हैं, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास होता है पेंडिंग रिटर्न्स, रिटर्न कितने आए हुए हैं हमारे पास, मतलब कस्टमर ने वापसी कितने प्रोडक्ट्स भेजे हुए हैं। इसके बाद अनरीड बायर मैसेजेस, जो कस्टमर के मैसेजेस होते हैं वो आए हुए होते हैं, जिसको हमें विद इन 24 आवर्स रिप्लाई करना लाजमी होता है, ठीक है। इसके अलावा आपके आगे एड्रेस नेगेटिव रिव्यूज़। नेगेटिव रिव्यूज़ का मतलब होता है कि ऑब्वियस सी बात है, आपको वर्ड से समझ आ रहा होगा। नेगेटिव रिव्यूज़ का मतलब जो नेगेटिव रिव्यूज़ कस्टमर करते हैं उनको आपको टैकल करना कि क्या मसला है, उनको क्या प्रॉब्लम आई है, उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अच्छा जी, इसके बाद शॉप इंसाइट आ जाएगी आपकी, जिसमें शॉप इंसाइट्स में आपके पास विजिटर्स, आइटम्स सोल्ड, रेवेन्यू, लाइव रेवेन्यू, ये सब मौजूद है। और इसमें आप फ़िल्टर लगा सकते हैं, टुडे का फ़िल्टर, ठीक है, लास्ट 7 डे का फ़िल्टर और लास्ट 28 डेज़ का फ़िल्टर, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास सारी चीज़ें हैं। हमारे पास होम है जिसमें हम मौजूद हैं इस वक्त। इसके बाद ऑर्डर्स वाला पेज है हमारे पास, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास मैनेज ऑर्डर्स का है। मैनेज ऑर्डर्स में हमारे पास सारे ऑप्शंस आएंगे, सारे ऑर्डर्स आएंगे, सही है। ऑल, टू शिप, शिप्ड, कंप्लीटेड, पेंडिंग एंड कैंसल्ड, ठीक है। सारे ये अपने लफ्ज़ से ज़ाहिर है ये है क्या। अच्छा, इसके बाद मैनेज कैंसिलेशन, ऑब्वियसली ये अपने वर्ड से ज़ाहिर है ये क्या चीज़ है, ठीक है। इसके बाद आपका आ गया मैनेज रिटर्न, ये भी अपने वर्ड से ज़ाहिर है ये क्या चीज़ है। इसके बाद आ गया ऑर्डर फुलफिलमेंट सेटिंग। इफ़ यू आर डूइंग पीएल, प्राइवेट लेवल, यानी आप कोई प्रोडक्ट होलसेल में ख़रीद के बेच रहे हैं तो उसकी जब ऑर्डर फुलफिलमेंट करते हैं तो उसके आप सारी चीज़ें बनाते हैं कि कहाँ से प्रोडक्ट आपका उठाना है और कहाँ आपका वेयर हाउस है। ये सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पे आपने प्रोवाइड करनी होती हैं अगर आप प्राइवेट लेवल कर लें। लेकिन हम प्राइवेट लेवल नहीं कर रहे हैं, हमारा जो मॉडल है वो है ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। जिसको ड्रॉप शिपिंग नहीं पता वो जाके यूट्यूब पे देख के आए, इतनी बेसिक चीज़ नहीं बताई जाएगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं शिपिंग पे। शिपिंग क्या है, ये सारी चीज़ें आपको हम पहले से ही रेडी करके देंगे अगर आप हमसे अकाउंट लेके वर्क कर रहे हैं उस पर, अगर हम आपको अकाउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम आपको अकाउंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप कोर्स कर रहे हैं, तो शिपिंग लेवल में आपको शिपिंग ऑप्शन में जाकर, अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपको करना होता है शिप्ड बाय सेलर, इसको प्रेफर्ड करना होता है। और शिप्ड वाया प्लेटफॉर्म सेटस प्रेफर्ड लिखा हुआ है, इसको सेटस प्रेफर्ड क्यों नहीं करना है, क्योंकि हम प्राइवेट लेवल नहीं कर रहे हैं, हमारा अमेरिका में कोई वेयर हाउस नहीं है, ठीक है। सिंपली हमें शिप बाय सेलर करना है प्रेफर्ड, ठीक है। इसके बाद शिपिंग टेम्पलेट होता है, शिपिंग टेम्पलेट अपडेट कर सकते हैं कि हम फ्री शिपिंग प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर यूएस। जो ये वेयर हाउस का नाम दिख रहा है, ये या तो हम फेक डालते हैं, या हम अगर पीएल कर रहे हैं, प्राइवेट लेवल कर रहे हैं, तो हमारा एक्चुअल में जो वेयर हाउस होता है हम उसका एड्रेस और उसका नाम डालते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम प्रोडक्ट्स पे। प्रोडक्ट्स में हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है मैनेज प्रोडक्ट्स, जिसमें हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हमने लगाए हुए हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी, जिसमें ऑल यानी सारे, एक्टिव, इनएक्टिव, सस्पेंडेड, सारे इसमें आ जाएंगे। इसमें अगर आप फ़िल्टर लगा दें तो एक्टिव में चले जाएँ तो जो प्रोडक्ट एक्टिव होंगे जो आपकी शॉप पे शो हो रहे होंगे, जैसे कि मेरे 26 लगे हुए हैं, 26 के 26 एक्टिव हैं, कोई इनएक्टिव नहीं है, कोई मेरा प्रोडक्ट सस्पेंडेड नहीं है, कोई ड्राफ्ट नहीं बनाया हुआ, कोई भी डिलीटेड नहीं है, सही सिंपल। अच्छा, इसके बाद ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो हम लिस्टिंग पे चले जाएंगे कि लिस्टिंग कैसे बनती है, वो हम आगे चल के भी डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट रेटिंग, प्रोडक्ट की रेटिंग होगी बल्क एक्शन। बल्क एक्शन मतलब एक साथ सबकी आपको प्राइस चेंज करनी है, सबकी आपको क्वांटिटी चेंज करनी है, या वॉट एवर बल्क एक्शन, एक साथ सारी लिस्टिंग पे आपको कोई चेंजेस करनी है तो बल्क एक्शन हम यूज़ करेंगे। बायर मैसेजेस वही है कि इसमें जो कस्टमर के मैसेजेस होंगे। उसके बाद प्रमोशंस हैं, ठीक है। प्रमोशंस आपको यूज़ करना आनी चाहिए। प्रमोशंस क्या कि भाई मैं 15% का आज डिस्काउंट दे रहा हूँ, आज मैं 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, ये वाला प्रोडक्ट ले लो मुझसे, इस पर मैं आपको 5% का, 10% का, ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, यहाँ पर आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, सिंपल कोई नाम रखेंगे। फ्लैश डील भी क्रिएट कर सकते हैं, फ्लैश डील और प्रोडक्ट डिस्काउंट, अभी दोनों चीज़ें कर सकते हैं। शिपिंग फ्री डिस्काउंट क्यों नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि शिपिंग हम ऑलरेडी फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी डिफरेंट चीज़ें हैं वो आगे चल के आपको खुद ही समझ आती रहेंगी। एनालिटिक्स में आ जाते हैं। इसमें आपका सारा
डाटा मौजूद होता है कि पिछले महीने कितनी सेल हुई, इस महीने कितनी सेल हुई, आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, कैसी सेल जा रही है, क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मौजूद है। जैसे कि अगर मैं आपको पिछले महीने का अपना रिकॉर्ड दिखा दूँ अगर तो हमारी जो सेल है वो $576 है और 39 हमारे ऑर्डर्स हैं, सिंपल। और अब अकाउंट हेल्थ पे आ जाते हैं। इसके अलावा अकाउंट हेल्थ, शॉप हेल्थ, इसमें सारी चीज़ें लो रिस्क पे होनी चाहिए और हर चीज़ टॉप नॉच होनी चाहिए, ठीक है। वैल्यू ट्रैकिंग रेट हमारा थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, इसको भी हमें सही करना है। अच्छा जी, इसके बाद अब हम आ जाते हैं अपना प्रोडक्ट लिस्टिंग पे। प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करनी है? प्रोडक्ट्स पे गए, ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करा, ठीक है। अब हमें प्रोडक्ट की सोर्सिंग कहाँ से करनी है? सही है, प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी है हमें, मैं आपको दिखा भी देता हूँ प्रोडक्ट की सोर्सिंग हमें कैसे करनी है। जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं हमें उनसे सोर्सिंग करनी है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया टिकटॉक शॉप मेड मी बाय दिस प्रोडक्ट, ठीक है। ये करेंगे आप। अंग्रेज़ों की वीडियोस देखनी है क्योंकि हम यूएस में काम कर रहे हैं। फॉर दोज जो यूके में काम करने वाले हैं वो भी अंग्रेज़ों की ही वीडियो देखें क्योंकि सब सिमिलर ही है। जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं ये देखें, इस तरीके के ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। एक आध कोई वीडियोस उठा लें। TikTok made me buy it. It's the world first pink flame lighter. इस तरीके के डिफरेंट प्रोडक्ट्स उठाने हैं आपने, ठीक है। और डेली के कोई 10, 15, 20 इस तरीके से आपने लिस्टिंग करनी है। जितनी ज़्यादा लिस्टिंग करेंगे This fidget slug went viral on TikTok a little bit. ठीक है, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। टिकटॉक पे भी आप सेम चीज़ सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि इनको ढूंढना कैसे, तो हम ये भी दिखाते हैं आपको अभी। This fidget slug went. अच्छा जी, ये मैंने प्रोडक्ट पे थोड़ा सा प्रोडक्ट स्टेबल हो इनका, ये इन्होंने ये देखिए दिखाया हुआ भी हमें, ठीक है। और हो सकता है इन्होंने हमें लिंक भी प्रोवाइड करा हुआ हो, ठीक है। ठीक है, लिंक इन्होंने नहीं दिया हुआ। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसकी जो वीडियो है इसको हम ऐसे रोकेंगे, राइट क्लिक करेंगे या हम इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। उसको फिर हम सर्च कर लेंगे गूगल में या जो भी है। और अगर ये हमें नाम दिखा देता है कि ये किस नाम से है, तो फिजेट स्लग, ठीक है, इस नाम से हमें ये मिल जाएगा। अच्छा, इसने दिखाया कि अमेज़ॉन पे महंगा मिल रहा है और ईबे पे सस्ता मिल रहा है। तो अब हम दोनों पे देख लेते हैं, ईबे भी खोल लेते हैं हम और हम अमेज़ॉन भी खोल लेते हैं। हमें ये हमेशा करना है कि हमें दोनों जगह पे चेक करना है, अमेज़ॉन, ईबे, कि कहाँ पे हमें सस्ता मिल रहा है। क्या नाम था भाई? फिजेट स्लग सर्च। इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ फिजेट स्लग। ये देखो भाई, ये आ गया इस तरीके से प्रोडक्ट। $10 का मिल रहा है यहाँ पे, $11 ऑलमोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे हमें कितने का मिल रहा है? यहाँ पे हमें 6.95, 8.99, 1.36। ओके, इसमें बिडिंग करनी है, नीचे देख लेना, इसमें बिड लिखा हुआ है, बाय इट नाउ नहीं है, इसमें लिखा हुआ है 4 बिड्स, बिडिंग करनी है इसमें, मतलब। ओके, ये 0.99 का है, ठीक है, लेकिन ये छोटा भी है और की चेन है, ये डिफरेंट चीज़ है, सही है। इसमें से हमें जो सबसे सस्ता मिलेगा हमें उसकी सोर्सिंग करनी है, ठीक है। अभी जैसे सबसे सस्ता यही दिख रहा है 6 पॉइंट। आपने यहाँ से कैटेगरी में इधर फ़िल्टर भी लगा सकते हैं कि लोएस्ट प्राइस और इस तरीके से है जो भी। अभी सबसे सस्ता खोल लेता हूँ मैं। अमेज़ॉन पे हमने जैसे देखा कि हमें कोई भी इतना सस्ता नहीं मिलेगा, अमेज़ॉन पे ये महंगा ही होगा, ठीक है। अभी इसी पे हम कर लेते हैं। कलर सेलेक्ट करना है हमें भाई, मल्टी कलर, ठीक है। मल्टी कलर हो गया या जो भी अच्छा लग रहा हो, रेड ग्रीन हो गया। कुछ चीज़ें सेंस भी बनाती हैं कि यार ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा, तो जो भी है। अभी फ़िलहाल हम मल्टी कलर के साथ जाएंगे। इसके बाद सबसे पहला काम क्या करना है, हमें इसकी तस्वीरें डाउनलोड करनी है, ठीक है। राइट क्लिक करा, सेव इमेज। अब इसका आप जो है कोई प्रॉपर जो है, अच्छा
अच्छा जी, आप यहाँ पे जो है इसका कोई फ़ोल्डर भी बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाया हुआ अपना टिकटॉक शॉप, ठीक है। इस तरीके से क्या है, डेट डाली, सही है, डेट डाली, आज की डेट 18 अगस्त, ठीक। इसके अंदर मैंने फ़ोल्डर बनाया लिस्ट 1, पहली लिस्ट कर रहा हूँ आज की, ठीक है। और इसमें यहाँ पे मैंने तस्वीर सेव कर दी, ठीक है। एक ये तस्वीर भी हम ले लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेज करेंगे, जो तस्वीर अट्रैक्टफुल हो वो तस्वीरें हमें उठानी है, ठीक है। अभी हमने मल्टी कलर चूज़ करा है, तो हम अभी यही रहने देंगे और ये 2 तस्वीर उठाएंगे। इसके अलावा अगर कोई अगर कोई कलर उठा लेंगे वो हम अभी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम खाली एक कलर उठाएंगे और एक ऑल ओवर जो सारे कलर्स दिए हैं वो खाली अट्रैक्ट करने के लिए उठाएंगे हम, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इसमें हमें मेंशन करना होगा टिकटॉक पे अपनी लिस्टिंग करते हुए कि भाई मल्टी कलर ही है सिर्फ, वरना फिर कस्टमर बाद में आपको बोलेगा ये वो। अच्छा, ये इस तरीके से आपने 2 स्क्रीन में स्प्लिट कर लेना है अपना, एक तरफ ईबे या अमेज़ोन कर लेना है राइट हैंड पे, एक तरफ टिकटॉक कर लेना है। क्यों कर लेना है, इसमें आपकी आसानी है, क्योंकि अभी हम कॉपी पेस्ट करेंगे और साइज़ भी छोटा कर सकते हैं आप, ताकि आसानी से एक ही पेज पे आए आपकी चीज़ें। अच्छा जी, सबसे पहले भाई टाइटल कॉपी कर देंगे हम, न्यू 7.5 इस तरीके से, और इसमें जो है शॉप का नाम नहीं आना चाहिए। अमेज़ोन पे होता है ज़्यादातर शॉप का नाम होता है टाइटल में, वो हमें मिटाना होगा। अच्छा, जैसे ही मैंने प्रोडक्ट का नाम डाला और कहीं और क्लिक करा तो ये कैटेगरी ऑटोमेटिकली अभी ये उठा लेगा, सही है, ये उठा लिया इसने। ओके जी, आगे ब्रांड, नो ब्रांड, ओके। अच्छा जी, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, ये सबसे आसान चीज़ है जो सबको बहुत मुश्किल लगती है। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स क्या, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, जो कि आप जहाँ से प्रोडक्ट उठा रहे हो, जहाँ से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, ईबे, अमेज़ॉन, व्हाटएवर, वहाँ पे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी, आइटम स्पेसिफिक्स, इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी। और अगर यहाँ टिकटॉक पर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांगी हुई है, ठीक है, तो आप वो रहने दो, आप वो छोड़ दो। अब ये जैसे CPSI ट्रैकिंग लेबल, ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई ट्रैकिंग लेबल पे काम नहीं करते, नॉट एप्लीकेबल, ये सेंस है, यहाँ नहीं मिलेगी, ये ईबे अमेज़ॉन पे नहीं मिलेगी, ये चीज़ सेंस बनाती है कि नॉट एप्लीकेबल, ऐसी कोई चीज़ हम आपको नहीं सिखा रहे तो नॉट एप्लीकेबल। कंट्री ऑफ ओरिजिन, जिन पे रेड स्टार, इसका मतलब हमें लाजमी इन पे फिल आउट करना है, जिन पे रेड स्टार नहीं है हम उनको छोड़ भी सकते हैं। अच्छा जी, कंट्री ऑफ ओरिजिन, हम जल्दी से आइटम स्पेसिफिक में देख लेते हैं भाई, कंट्री ऑफ ओरिजिन इसमें हमें गिवन है या नहीं गिवन है, तो हम देख लेते हैं भाई, हेलो, नहीं है, सही है। ऊपर नीचे भी करके देख लो कहीं अगर दिख जाए आपको इसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह में, तो नहीं है भाई, नहीं है। नहीं गिवन है हमें, बिल्कुल भी नहीं गिवन इसके प्रोडक्ट ओरिजिन। अच्छा जी, इसको हम ओरिजिन, अब हमसे रेड स्टार है तो हमें करना ही है, तो इसको हम सिंपल कर देंगे, हम USA में काम कर रहे हैं ना, तो हम इसको यूनाइटेड स्टेट्स कर देंगे, सिंपल। अच्छा, मैन्युफैक्चरर पूछ रहा है अभी, मैन्युफैक्चरर हम एक्चुअली तो बताते नहीं हैं, लेकिन अब यहाँ पे रेड है तो हम बताना पड़ेगा, तो इसको हम कर देंगे अनब्रांडेड, क्योंकि ब्रांड लिखा हुआ है, ब्रांड मैन्युफैक्चरर एक ही बात होगी ऑलमोस्ट, तो इसको कर देंगे अनब्रांडेड। अच्छा जी, रेकमेंडेड एज लिखी हुई है यहाँ पे 4 एंड अप, तो यहाँ पे आपने कर दिया 4 एंड अप। अब देखो 4 to 6 नहीं, हमें इससे ऊपर भी देना है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो है इधर 4 एंड अप, इस पर हम इसको कॉपी कर लेंगे, हम 4 एंड अप को Ctrl+C से कॉपी करा, इधर आए एंटर कस्टम वैल्यू में Ctrl+V करा और ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद मॉडल, अगर हमारे पास मॉडल यहाँ गिवन है ईबे या अमेज़ॉन की लिस्टिंग में तो हम लिख देंगे, अगर नहीं गिवन तो हम इसको रहने देंगे। वारंटी हम नहीं देते, वारंटी टाइप ऑब्वियसली नहीं देंगे। क्वांटिटी पर पैक कितने हैं, क्वांटिटी 1, सिंपल, इतना बड़ा लिखा हुआ है, इसको आप मेंशन कर दें क्वांटिटी पर पैक 1, वरना वो तस्वीर से जो है मिसगाइड हो जाएंगे। मटेरियल क्या है भाई, प्लास्टिक, ठीक है। मटेरियल फ़ीचर पूछा हुआ है, लेकिन हम इसमें देख सकते हैं कि हमें मटेरियल फ़ीचर तो पता ही नहीं, मटेरियल बताया हुआ है तो हम छोड़ देंगे इसको। अच्छा, बाकी चीज़ें हमें इतनी ज़रूरी नहीं है, अगर आपको मिल नहीं हो इजीली ईबे या अमेज़ॉन पे तो इसको सब, इस सारी चीज़ को ज़रूर फिल आउट करें, अगर ना मिल रही हो तो उस पर टाइम ज़ाया करने वाली बात है। इसके बाद आ जाएँ तस्वीरों पे, तस्वीरें मैंने प्रॉपर फ़ोल्डर में बनाई हुई, इसलिए मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी, मैं सिंपल अपना फ़ोल्डर में जाऊँगा। अगर आप
प्रॉपर नहीं करेंगे काम तो आपको मुश्किल होगी ढूंढने में। मैं गया अपना 18 अगस्त लिस्ट 1, ठीक है, लिस्ट 1 में गया भाई, ये रही तस्वीरें, कंट्रोल ए करा, सारी सेलेक्ट हुई, एंटर, ठीक है, सब उड़ जाएंगी। अच्छा, फॉर दोज अगर मुश्किल हो, मतलब आपको ना मिल रही हो तस्वीर, मतलब आप अपलोड करें और अपलोड करने के बाद एरर दे के तस्वीर का साइज़ ये वो, तो आपने क्या यूज़ करना है, ये आपने यूज़ करना है इमेज रिसाइज़र, ठीक है। इमेज रिसाइज़र पे जाना है, यहाँ पे सेलेक्ट इमेज करेंगे, जो इमेज छोटी या बड़ी जो भी है, और उसको रिसाइज़ करेंगे 300 मल्टीप्लाई बाय 300। मैं आपको एक करके भी दिखा देता हूँ जल्दी से। ये करा आपने, एक तस्वीर सेलेक्ट करी, ठीक है, और ये नीचे रिसाइज़ का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करा। यहाँ पे जो है लॉक एस्पेक्ट रेशो को हटाया और इसको हमें क्या कर दिया हमने 300, और इसको भी क्या कर दिया 300, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, रिसाइज़ पे जैसे ही हमने क्लिक करा, यहाँ पे हमारे पास लोड होगा, प्रोसेसिंग होगी और डाउनलोड का हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। हम उसको डाउनलोड करेंगे और उसको फिर हम टिकटॉक पे अपलोड कर देंगे तस्वीर। अभी फ़िलहाल दोनों तस्वीरों के पिक्सल सही हैं, तो सही है। पहली तस्वीर ये अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन एक्चुअल में हम एक बेच रहे हैं जो मल्टी कलर वाला है। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है भाई हमारे पास, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये मौजूद है सारी। कभी ईबे पे थोड़ी डिफरेंट होती है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इस तरीके से भी होती है और एक और डिफरेंट तरीके से भी होती है। तो इसको हम पेस्ट करेंगे यहाँ पर, कंट्रोल V, ठीक है, ये पेस्ट हो गई हमारी। मैंने ग्रेड सही से नहीं करा तो मैं लिख देता हूँ ग्रेड, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पेस्ट हो गई हमारी। आगे बढ़ेंगे भाई। GTIN इनेबल वेरिएशन हमें नहीं करनी, अगर होती है तो फिर आप इनेबल वेरिएशन बनाएं, तब वरना ज़रूरत नहीं है। अच्छा, GTIN ये हम खाली छोड़ेंगे, ठीक है। रिटेल प्राइस, अच्छा जी, अब रिटेल प्राइस कैसे रखनी है आ जाए, अब मैं आपको बता देता हूँ। $6.95 का हमें ये एक पड़ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर की जगह आप गूगल का सर्च बार भी यूज़ कर सकते हैं। हमें कितने का पड़ रहा है 6.95, मैंने लिख दिया 6.95, ठीक है। स्टार लगाया, स्टार का मतलब मल्टीप्लाई क्यों लगाया, अब हम निकालने वाले हैं प्रॉफिट परसेंट अपना। हम इस पर कितना प्रॉफिट परसेंट रखने वाले हैं, तो इस पर हम अपना प्रॉफिट परसेंट रखने वाले हैं 0.65, यानी 65% हम इस पर अपना प्रॉफिट मार्जिन रखने वाले हैं। हमारे पास क्या आंसर आया 4.5, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 5, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, 6.95 में प्लस करेंगे 4.5 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11.45, ठीक है। तो ये हमारी प्राइस होगी जो हम रखेंगे। यहाँ पे आए हम, रिटेल प्राइस क्या रखेंगे अब हम 11.45, ठीक है। क्वांटिटी 4, 5, 10, इससे ज़्यादा नहीं रखना। अगर आपका प्रोडक्ट वायरल होता है, ज़्यादा बिकता है, तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता क्वांटिटी बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है ना हम जहाँ से सोर्स कर रहे हैं उसके पास कितना आइटम पड़ा हुआ है। अच्छा जी, वेट, अब वेट हम नीचे ही मिल जाएगा हमें, और अगर ना मिले तो आपने एक एजम्पशन बनानी है कि इतना सा प्रोडक्ट है, कितने आउंसेस का होगा, कितने किलोग्राम्स का होगा, या जो भी, तो मोस्टली इजीली मिल जाता है सामने लिखा हुआ। अगर ना मिले थोड़ा सा देख लें, मिल जाता है तो बेस्ट है, नहीं मिलता तो खैर है। आपने बस एक एजम्पशन बनाने दी हैं, इसको आउंसेस में कर लें, कम वेट है इसका, लाजमी तौर पे प्लास्टिक का है, दिखने में ही पता चल रहा है, इसको कर लें 0.75 और समथिंग लाइक दैट, इतना इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, हाइट वाइट अगर हमारे पास मौजूद है तो ज़्यादा अच्छी बात है, हम वही लिखेंगे। अगर नहीं मौजूद तो हम इसको अपने हिसाब से लिख लेंगे, ठीक है। इसमें हम डाल देंगे 112, ठीक है। ये शिपिंग भी जो लिखी हुई आ रही है खाली हमें दिखा रही है, लेकिन इसका कोई सच काम नहीं है। प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, ओके। अच्छा जी, अब ये क्यों मांग रहा है हमसे प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, ये इसलिए मांग रहा है, ये जो कैटेगरी हुई है टॉयज़ के लिए, आपको बेचने के लिए आपके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए यूएस में, जो कि हमारे पास नहीं है। इसका मतलब है हम इस कैटेगरी में नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है ये कैटेगरी प्रोहिबिटेड है, सही है। तो हम ऐसी कैटेगरी जिसमें सर्टिफिकेशंस मांगेंगे तो हम वो कैटेगरी से अवॉइड करेंगे, वो लिस्टिंग हम कर ही नहीं सकते, सबमिट ही नहीं कर सकते, सही है। तो इसका मतलब है कि हम ये लिस्टिंग नहीं।
फॉर एग्ज़ाम्पल अब क्योंकि आप लोग का टाइम ज़ाया ना हो, इसलिए मैं अब आपको एक चीज़ का एक और डिफरेंट एग्जांपल करा देता हूँ जल्दी से। इसको अभी हम डिस्कार्ड करना पड़ेगा क्योंकि ये लिस्टिंग हम जब कर ही नहीं सकते, हमारे पास सर्टिफिकेशन नहीं है। इसको हम करेंगे डिस्कार्ड, ठीक है, डिस्कार्ड करेंगे। ये सामने आपको पर्पल मग दिख रहा है अमेज़ोन पे, ये मेरी शॉप पे लगा हुआ है। तो मैं ये आपको एडिट करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से मैंने लगाया हुआ है और इसकी लिस्टिंग किस तरीके से मैंने बनाई हुई है। फॉर अमेज़ोन वी हैव एन एक्सटेंशन टू डाउनलोड द इमेज डाउनलोडर फ्रॉम अमेज़ोन, ठीक है। ये आपने एक्सटेंशन ऐड कर लेनी है, इससे काफ़ी आसानी होगी। सिर्फ डाउनलोड इमेज पे क्लिक करा और आपके पास पूरा एक जो है एक न्यू विंडो खुल जाएगी जिसमें खाली सारी चीज़ें हम डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड गैलरी पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक सारी तस्वीरें डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, ये सामने आपको मेरी शॉप पे दिख रहा होगा, ये प्रोडक्ट पहले से लगा हुआ है। अब मैं इसको आपको एडिट करके इसकी लिस्टिंग का प्रोसेस और इसका सारा मेथड एक बार ओवरव्यू करा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। क्योंकि पिछली लिस्टिंग हमारी फेल हो गई है, उसमें सर्टिफिकेशन मांग लिया है, सर्टिफिकेशन हम नहीं दे सकते। आधे घंटे आधे घंटे आधे घंटे में आधे घंटे में ठीक है, ठीक सही है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अच्छा जी, इधर देखें, जैसे ये तस्वीर ये सारी मेरी लिस्टिंग डन है। तो इसमें सबसे पहले मैंने जो है इधर टाइटल पेस्ट करा हुआ है। इधर विजिट द स्टेनली स्टोर अमेज़ोन पे देखेंगे हम, इसका मतलब है स्टोर का नाम है स्टेनली स्टोर। तो हमारे टाइटल में इसका स्टोर का नाम नहीं आना चाहिए। तो ये स्टेनली इसका जो है स्टोर का नाम है, तो ये हम हटा देंगे और क्वेंचर से कॉपी करेंगे और यहाँ तक सारा कॉपी करके इधर पेस्ट कर देंगे जो मैंने करा हुआ है, ठीक है। कैटेगरी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। नो ब्रांड करेंगे। वार्मिंग टाइम मुझे नहीं मिला, इसलिए मैंने नहीं डाला। क्वांटिटी पर पैक एक क्वांटिटी है इसमें। ऑब्वियसली वॉल्यूम इसका 40 आउंस से गिवन है, जो कि ठीक है। ये लिखा हुआ कैपेसिटी 40 फ्लूइड आउंस से, ये लिख दिया मैंने। पैटर्न इसका सॉलिड है, ठीक है। उसके अलावा फीचर हमारे ये लिखे हुए, स्पेशल फीचर्स ये सब लिखा हुआ। मटेरियल स्टेनलेस स्टील, ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये रहा स्टेनलेस स्टील सिंपल सामने। अमेज़ोन से अगर आप कोई लिस्टिंग कॉपी करेंगे तो काफ़ी इजी है, ईबे से थोड़ा मुश्किल है समझना। अच्छा जी, स्टाइल मॉडर्न है, ऑब्वियसली दिख रहा है आपको। आगे तस्वीर वस्वीर डाली आपने, ठीक है, जिससे मैंने बताया था। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आए, अबाउट दिस आइटम में क्लिक करा, ये सारी डिस्क्रिप्शन मौजूद है। खाली लास्ट पॉइंट देखना है आपने कि लाइफ टाइम वारंटी हम नहीं प्रोवाइड करते, और पूरी डिस्क्रिप्शन में आपने एक बार ओवरव्यू कर लेना है कि स्टोर का नाम ना आ रहा हो। अच्छा जी, नीचे आएंगे, सिंपली रिटेल प्राइस करेंगे, कितना हमें 45 का मिल रहा है। 45 मल्टीप्लाई बाय 0.65 करेंगे, क्या होगा 29.25, सही है। अब हम 45 में प्लस कर देंगे 29, वी गॉट 74। मैंने $2 मैंने प्राइस बढ़ा के रखी है। 75.99 क्वांटिटी मैंने 3 रख दी, सिंपल। और मुझे वेट गिवन था इसमें, मैंने वेट डाला। डायमेंशंस डाले, डायमेंशंस गिवन थे, मैंने डाले। और इस तरीके से सबमिट फॉर रिव्यू का ऑप्शन आएगा। अभी अपडेट का ऑप्शन आ रहा है कि मैं आपको एडिट करके दिखा रहा हूँ, और इस तरीके से आपने सबमिट फॉर रिव्यू डाल देना है। तो ये आपकी एक लिस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, सिंपल। अगर तब भी कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे पर्सनल में आके या ग्रुप में सबसे किसी से भी हेल्प ले सकते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू ओपन द माइक्रोफोन्स। अगर किसी को सवाल है तो मुझसे फिर करना शुरू कर दें, ठीक है। अब सब अपने माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं, एक एक करके हैंड रेस करें, फिर माइक्रोफोन डिसेबल कर लें।